अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास। मैं हूँ विक्टर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है हाउ लाहौर ऑलमोस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1947 एंड 1965। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचते रहें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है लाहौर के हवाले से। लाहौर जो हमारा सिटी है पंजाब में है और कहते हैं कि जनाब ये इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, तो वो कैसे इस वीडियो में जानते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। आप अगर इतिहास में देखें तो पहली बात आप नोटिस करेंगे कि लाहौर को हमेशा से इंडिया का पार्ट होना चाहिए था, और उसके बाद आप ये भी नोटिस करेंगे कि 2 बार लाहौर इंडिया का पार्ट बनते बनते रह गया। नाउ ये 2 ओकेजन्स क्या थी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले लाहौर को आप अगर मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और पाकिस्तान में आप नोटिस करेंगे मॉडर्न डे पाकिस्तान में है लाहौर। आपने सोचा है कि इस शहर का नाम लाहौर क्यों है? हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमको ये बताते हैं कि लॉर्ड राम के 2 सुपुत्र थे, लव और कुश, और दोनों के नाम पे ही आपको पाकिस्तान में 2 शहर मिलेंगे, एक तो लाहौर और उसके अलावा कसूर। कसूर बिल्कुल लाहौर के आपको साउथ में मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शहर जिसका नाम ही रामायण से आया हो। हालांकि आज के समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको ज़रा प्रमोट करती नहीं है, मगर एक सिंपल गूगल सर्च भी आप अगर मारोगे तो हर जगह आपको ये दिखेगा कि लाहौर का जो नेम है इट कम्स फ्रॉम लॉर्ड राम सन। और ओवर द ईयर्स आप अगर देखें तो लाहौर की एक बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री रही है इन वेरियस एम्पायर्स। कई एम्पायर्स का कैपिटल रह चुका है लाहौर। फॉर एग्जांपल, जब सिख एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था उसका भी जो कैपिटल था वो लाहौर ही था। अजीब बात देखिए आज के समय ये है कि कई लोग जो सो कॉल्ड खालिस्तान की डिमांड करते हैं वो खालिस्तान की डिमांड में अपना जो कैपिटल है उसको ही भूल जाते हैं। खैर, इससे आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली लाहौर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर रहा है पूरे साउथ एशिया में। जब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, जब पूरे सब कॉन्टिनेंट में वेरियस एम्पायर्स थे, उस दौरान हमेशा लाहौर की इंपॉर्टेंस बनी रही है। और पंजाबी में तो आप अगर देखें तो एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि जिनने लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया ही नहीं। मतलब कि लाहौर अपने आप में इतना कमाल का मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि जो लाहौर नहीं होके आया उसने वहां पर मार्केट्स नहीं देखी, वहां के लोगों से नहीं मिला, वो बेसिकली इस दुनिया में प्रॉपरली जिया ही नहीं है। इस टाइप की कहावतें हुआ करती थी। क्या आज के समय ये कहावतें वेट रखती है? क्या आज के समय आप कह सकते हैं कि जिनने लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया ही नहीं? नॉट रियली। इकोनॉमिकली आप अगर देखें तो जब से विभाजन हुआ है, जब से पार्टीशन हुआ है, लाहौर बहुत पीछे रह गया है सब कॉन्टिनेंट की बाकी सिटीज़ से। क्योंकि आज के समय आप अगर कंपैरिजन करोगे लाहौर की इकोनॉमी का बाकी और सिटीज़ से तो लाहौर बहुत छोटा हो गया। इवन जो आप अगर बांग्लादेश की कैपिटल देखो ढाका, तो ढाका की जो टोटल जीडीपी है इन नॉमिनल टर्म्स ये अराउंड 165 बिलियन यूएस डॉलर्स है। दिल्ली की आप अगर देखो नॉमिनल जीडीपी ये 210 बिलियन डॉलर्स है। मैं पीपीपी टर्म्स की बात नहीं कर रहा, परचेजिंग पावर पैरिटी। आप जब भी गूगल करेंगे या खुद सर्च करेंगे ध्यान रखिएगा नॉमिनल और पीपीपी में फर्क होता है, तो उसके हिसाब से डेटा एनालाइज करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स लाहौर की जो नॉमिनल जीडीपी में वैल्यू है इकोनॉमी की ये सिर्फ 35 बिलियन डॉलर्स रह गई है, जबकि एक बार को ये एक कल्चरल कैपिटल, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया का कमर्शियल कैपिटल भी था। मगर सबसे ट्रैजिक बात यह है कि लाहौर बच सकता था। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, लाहौर कुड हैव बीन सेव्ड। लाहौर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती आज के समय अगर वो भारत का पार्ट होता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर होता ये, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और रीज़न आपके सामने है, सिरिल रैडक्लिफ। लॉर्ड सिरिल रैडक्लिफ ने, आपको पता होगा, रैडक्लिफ लाइन बनाई थी। इस लाइन ने किया था भारत का विभाजन, और बहुत ही लंबे समय तक इंडिया में हम लोग यही मानते गए कि रैडक्लिफ ने ज़्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान के एरिया बांटे हैं उसमें रैडक्लिफ ने यह देखा कि जहां पर हिंदू ज़्यादा हैं वो एरिया दे दिया जाए इंडिया को, जहां पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वो एरिया मिल जाए पाकिस्तान को। मगर रैडक्लिफ ने 1970s में एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ही यूनिक बात दुनिया के सामने रखी। रैडक्लिफ ने 1970 में एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को यह बता दिया कि एक बार को तो मैंने सोचा था लाहौर को ना इंडिया को ही दे देता हूं, मगर फिर मुझे ख्याल आया नहीं, पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर तो बचेगा नहीं। आई मीन श्योर उनको कराची मिल रहा है, वो एक पोर्ट सिटी है, मगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में कोई एक बड़ा इनके पास शहर होगा नहीं। तो मजबूरी में मैंने सोचा कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगी, लाहौर पाकिस्तान को दे देता हूँ। तो इससे पहली बात तो हमको ये पता लगता है
कि रैडक्लिफ के पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला मेथोडोलॉजी थी नहीं। इस आदमी को बहुत ही कम समय दिया गया था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करने के लिए, और ये बात रैडक्लिफ ने खुद एक्सेप्ट करी है कि अगर रैडक्लिफ को 3-4 साल दिए जाते प्रॉपरली पार्टीशन करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को, तो शायद ये और तरीके से पार्टीशन करता इंडिया पाकिस्तान को। और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें यह कहा जाता है कि इंडिया को बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर ये मिलने वाला था। और आज भी रैडक्लिफ लाइन देखकर लोग सोचते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी इंडिया को विजिट भी नहीं किया था, अ मैन हु हैड नेवर विजिटेड इंडिया, उसको टास्क दे दिया गया कि पार्टीशन आपको करना है इस ह्यूज कंट्री का, और 5 हफ्ते, सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए एक कंप्लीट फॉरेनर को, और उसको बोला गया कि चलिए यहाँ पर विभाजन करिए। ऑब्वियसली इसका शिकार कई जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे वो भी हुए, उनमें से एक था यहाँ पर लाहौर। और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि रैडक्लिफ ने लाहौर को लेकर जो ये स्टेटमेंट दी थी कि लाहौर ऑलमोस्ट मैंने इंडिया को दे ही दिया था, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि 1941 का आप अगर सेंसस देखो तो लाहौर एक बहुत ही यूनिक सिटी थी। आबादी थी इस शहर की करीब 6,70,000 के आसपास। आप अगर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 60% थे मुस्लिम और 40% थे हिंदू और सिख। मगर जो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स थे ये पिछले कुछ दशकों में रेडिकली चेंज किए गए थे। बताया जाता है कि 1927 और उससे पहले लाहौर में बहुत ही बड़े स्केल पर रॉयट्स हुए। बहुत से लोग इस शहर में बसाए गए जो प्रेडोमिनेटली मुस्लिम थे, ताकि ऑल टुगेदर जो डेमोग्राफिक्स हैं शहर के उन पे भी इम्पैक्ट हो। मगर यहाँ पे बात सिर्फ डेमोग्राफिक्स की नहीं है, बात यहाँ पर इकोनॉमी की भी है, कल्चर की भी है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखो लाहौर का, तो यहाँ पर जो बहुत सारी मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो सब ज़्यादातर ओन करते थे हिंदूज और सिख्स। और लाहौर पाकिस्तान को देने से कई जो ये मेहनती बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स थे, उनकी कई सालों की जो मेहनत थी ये उजाड़ दी गई, कई बिजनेसेस अप्रूव कर दिए गए और इनको रेफ्यूजियों की तरह इंडिया आना पड़ा और फिर से स्टार्ट करना पड़ा। रैडक्लिफ ने इसलिए यहाँ पर कहा था कि ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये देखकर मैंने ऑलमोस्ट सोचा था कि लाहौर इंडिया को ही मिलना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के टाइम में लाहौर इंडिया को नहीं मिला। अब उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, एक और चांस था हमारे पास लाहौर को रीगेन करने का, एंड वी वर वेरी क्लोज। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। अब इस वॉर को आप अगर देखो तो ये वॉर ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर, आज के समय जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है, उस टाइम ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर भी हुई, जम्मू कश्मीर के आसपास भी हुई। इस वॉर में एक पर्टिकुलर बैटल थी पंजाब एरिया के आसपास जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बरखी। बैटल ऑफ बरखी में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी और इंडियन सोल्जर्स लाहौर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से इंडिया ने सीधा क्लियर एंट्री ली और लाहौर को हमने कब्जा ही लिया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही आइकॉनिक इमेज है पुलिस स्टेशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की, और बिल्कुल 1965 में पाकिस्तान लाहौर ऑलमोस्ट हार ही गया था। मगर बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आज के समय चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इन द पास्ट, पंजाब में आज के समय पॉलिटिशियन है, इन्होंने बाद में बताया, इन्होंने बाय द वे पार्टिसिपेट भी किया था 1965 वॉर में। इन्होंने बताया था कि लाहौर के हम इतना करीब चले जाएंगे, ये हमने कभी एंटिसिपेट किया नहीं था, सोचा नहीं था। तो इस वजह से हम प्रॉपरली लाहौर को कब्जा नहीं पाए, क्योंकि लाहौर को प्रॉपरली आप कह लीजिए अनेक्स करने के लिए हमको बहुत से सोल्जर्स और चाहिए होते, क्योंकि आबादी काफी बड़ी है शहर की। उसके अलावा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो भी कश्मीर से वापस हटकर लाहौर की तरफ आ रहे थे। तो आप कह लीजिए लाहौर की असॉल्ट में अगर हमारे पास और जरा सैनिक होते तो उस टाइम इंडिया लाहौर को कब्जा भी सकता था। हाँ, वो अलग बात है कि फिर इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर हम लाहौर को होल्ड करके रखते ना रखते, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रही थी, अमेरिका का बहुत प्रेशर आता, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। मगर लाहौर ऑलमोस्ट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया इन 1965। और अगर आज के समय लाहौर इंडिया का पार्ट होता तो अभी के लिए जो इस शहर में मेट्रो सिस्टम बहुत ही लिमिटेड है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपैंड कर चुका होता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का ये और ज़्यादा बेहतर होता। इसकी कनेक्टिविटी जो है अमृतसर से, ये पूरे रीजन को एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देती। हाँ, मगर इसका इम्पैक्ट ये भी होता कि आसपास के यहाँ पर जो और बड़े शहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल को ही आप ले लीजिए, मैं नहीं मानता दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर पाते अगर लाहौर भी हमारे पास होता, क्योंकि फिर हमको बहुत सारे रिसोर्सेज लाहौर पे भी लगाने होते। चंडीगढ़ भी उतना डेवलप ना होता जितना आज के समय है अगर लाहौर इंडिया के पास होता। मगर इवन दो चाहे लाहौर जोग्राफिकली इंडिया का पार्ट ना हो, हमारे गानों में, हमारे कल्चर में आज भी आप अगर देखो तो हम यही मानते हैं कि लाहौर एक्चुअली बिलोंग करता है इंडिया को। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने लिंक शेयर किया, एक नॉलेजेबल वीडियो अगेन आपने सेंड की। सबसे पहली बात इस वीडियो में बताई गई कि
जो हमारे हिंदू भाई उनके जो लॉर्ड राम हैं उनके बेटे के नाम से ये लाहौर का नाम मंसूब है, ड्राइव किया गया वहाँ से। ये बड़ी हमारे हमारे लिए ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन थी। और उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लाहौर इंडिया के हिस्से में आता, जिस तरह उन्होंने मुंबई और दिल्ली को सजाया हुआ है या जिस तरह उसको डेवलप किया हुआ है, इसी तरह लाहौर के हालात होते जो आज लाहौर हमारे पास है, पंजाब का सिटी है। और बाद जगहों पे तो इतना गंद है लाहौर में, आपको पता ही हाँ जी, है, वो बहुत गंदी जगह है। और कहते हैं कि जब वो इंतज़ामिया ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। नहीं वो ये भी आ गया कि जो है ना वो मैं भी दुनिया का मेरे सेकंड या फर्स्ट जो है ना मोस्ट उसकी जो एयर है ना वो पोल्यूटेड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है लाहौर में। और इस्लामाबाद के जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे क्लीनेस्ट सिटी अगर कहें तो अगर ये गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद की जो है वो सड़कें वगैरह जो उनका उधर का इन्वायरमेंट भी बड़ा खूबसूरत है। कराची के भी हालात को नहीं ठीक सर, कराची में भी जो है वो काफ़ी गंदगी है लाहौर की तरह। और यार मैं समझता हूँ कि जो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, जो मतलब पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से हम जो हमारी बुक हैं मतलब उसमें जो नॉलेज दिया गया है वो और जो इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो बहुत डिफरेंस है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने हमारे से दूर रखी गई हैं, हम तक पहुंची नहीं है। और ये पता नहीं उन्होंने क्या किया है। और मुझे अभी मैं वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि जो रेड क्लिफ थे उन्होंने मतलब डिवीजन्स की थी कि ये हिंदुओं को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, पाकिस्तानियों को दे देंगे, जो है वो हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको दे दें। जहाँ पर ज़्यादा आबादी जो आबाद थे लोग, यानी कि जहाँ पर हिंदू या पाकिस्तानी स्पेशली जो है वो जहाँ पर आबाद है ये इलाका उनको दे दें, यहाँ हिंदू आबाद है ये इलाका उनको दे दें। तो उस हिसाब से मतलब कह लें कि पाकिस्तान इंडिया का मैं 7वां-8वां हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो आबादी के हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। हिंदुस्तान की आबादी आप कह लें कि 1 अरब और 30 करोड़ के करीब है और हमारी सिर्फ 27 के 28 करोड़ है लास्ट टाइम जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक। तो उनका तो बड़ा रकबा भी तो देखो ना कितना बड़ा रकबा बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि बहुत एक पार्ट है हिंदुस्तान की। और बाद औक़ात मैं ऐसे ऐसे कमेंट सुनता हूँ, सॉरी पढ़ता हूँ कि मतलब हमारे जो भाई हैं हिंदुस्तान से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में यानी कि उसी का हिस्सा है, ठीक है। वैसे देखा जाए कि जिस चीज़ मुल्क की ज़्यादा रकबा है उसके साथ ही है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के बिल्कुल साथ है, तो उसी में से ये पार्ट लैदा हुआ है। ये नहीं हम कह सकते कि हिंदुस्तान का था, हम कह सकते हैं बड़े सगीर का पार्ट, बड़े सगीर का पार्ट बेसिकली सब कॉन्टिनेंट जो है हिंदुस्तान तो वो जितना हिस्सा है वो हिंदुस्तान है। बिल्कुल। और वाकई ये होने लगा था 1965 की जब वार हुई है, तो जिस तरह के हालात वो उन्होंने लाहौर पे कब्जा करने वाले थे बिल्कुल, जो है वो भारतीय सैनिक हैं, और पता नहीं फिर वो मतलब कैसे बच गया, ये हमारी बात समझ से गलत आ रहा है। बहरहाल अच्छा डिटेल वीडियो थी। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए